Yes, good morning, guys. Today we are going to start a new topic in chapter 1, commerce, that is the levels of management. See, this is the most important topic of this chapter and for the boards. ठीक है, बोर्ड्स के लिए ये कंपलसरी आंसर आएगा, आइदर 3 मार्क में आएगा या 5 मार्क में आएगा. ठीक है, दोनों में से एक जगह आता है. अगर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूरे सारे के सारे तीनों लेवल्स लिखने हैं, टॉप, मिडल और बॉटम. और अगर 3 मार्क में पूछा जाएगा तो कोई भी एक लेवल आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, इवन 2 मार्क में भी आ सकता है, आएगा जरूर ये. सी, हमने मैनेजमेंट के लेवल्स बना के रखे हैं. देखो, जब जब आपके पास काम कम होता है या बिजनेस छोटा मोटा होता है तो यू आर एबल टू मैनेज योरसेल्फ. ठीक है, आप अकेले काम कर सकते हो. लेकिन जब आप बिजनेस एक्सपैंड करते हो, आप हर जगह खुद दौड़ नहीं सकते, तभी आपको मैन पावर की ज़रूरत होती है. इसलिए वहाँ पे मैनेजमेंट का लेवल्स बनाया जाता है. अब देखो, मैनेजमेंट मैंने आपको क्या समझाया कि मैनेजमेंट का बंदा कभी काम नहीं करता, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और काम करवाता है. तो यहाँ पे 3 तरह के लेवल्स बनाए गए हैं, टॉप, मिडल और बॉटम. ये तीनों मैनेजमेंट के लेवल्स हैं. ऐसा नहीं है कि टॉप को आप खाली ओनर समझो और मिडल वाले चलो ओनर नहीं है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट वाले भी ओनर नहीं है, लेकिन वो वर्कर्स भी नहीं है. वो आपने ऐसे लोग अपॉइंट किए हैं जो काम करवाएंगे. समझ में आया? See, as long as the size of business unit remains small, the owner himself is able to manage. जैसे बिजनेस छोटा होगा तब ओनर खुद ही मैनेज कर लेता है सब. As soon as the size of the business unit expands, the number of employees in the business also increases. जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड होता है आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा अपॉइंट करते हो. The superior officer cannot supervise all his subordinates directly, therefore delegation of authority has to be done. और जो एक सुपीरियर बंदा होता है, अगर एक बंदा सुपीरियर है और आपने बिजनेस एक्सपैंड करके रखा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो हर एक वर्कर को आप डायरेक्टली गाइड नहीं कर सकते. ठीक है, सुपरवाइज नहीं कर सकते. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दूसरे बंदे रखने होंगे. और क्या होता है यहाँ पे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन मतलब देना, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स आप अलॉट करते हो. क्योंकि आप पावर्स अलॉट क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि आपको काम संभालना है. वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. जैसे ही आप अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो, देखो इट डिपेंड्स. यहाँ पे 3 लेवल हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही लेवल होते हैं. आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो जहाँ पे 3 लेवल से भी काम नहीं हो रहा है. मेरे पास 3 क्लास है तो मैंने 3 टीचर अपॉइंट कर दिए. मेरे पास 10 क्लास होते तो, और एट अ टाइम 10 क्लास चलने होते तो, जैसे स्कूल के अंदर एट अ टाइम सारे क्लासेस चलते हैं. ठीक है, मेरे पास 11th 12th पहले आ जाता है, 8 9 10 बाद में आता है. लेकिन 5 क्लास अगर साथ में आते तो मुझे ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती. स्कूल में जैसे एट अ टाइम सारे क्लासेस साथ में चलते हैं तो हमको ज़्यादा टीचर्स चाहिए वहाँ पे एट अ टाइम, क्योंकि सारे टीचर्स एंगेज होने हैं. ठीक है, तो वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर, मतलब बिजनेस के अंदर, अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा एक्सपेंडेड है, तो लेवल्स इंक्रीज भी हो सकते हैं. और अगर आपको 3 लेवल की ज़रूरत नहीं है, मतलब उतने काम की ज़रूरत नहीं है, तो लेवल कम भी हो सकते हैं. सी, वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आप अथॉरिटी अलग अलग लेवल पे अलग अलग बंदों को दे रहे हो. ठीक है, और अलग अलग लेवल्स क्रिएट किए जा रहे हैं. द मोर ऑफ दीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट, द हायर विल बी द. जितने ज़्यादा लेवल्स होंगे उतने ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं, क्योंकि उतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स को हम लोग अपॉइंट करने वाले हैं. एज अ रिजल्ट कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन बिकम्स डिफिकल्ट. सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मेरे पास अगर कम बंदे मैंने अपॉइंट किए हुए हैं तो मेरा उनको सुपरवाइज करना, क्योंकि मुझे भी तो ध्यान रखना पड़ता है कि वो लोग काम कैसे कर रहे हैं, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन जितने ज़्यादा बंदे होते जाएंगे, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सबका सोचना, सबके थॉट्स, सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं, तो सबके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना और सबके ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. So therefore, as much as possible, the levels of management should be kept. इसलिए जितना हो सकता है आप कम लेवल्स रखो ताकि आप प्रॉपरली कंट्रोल कर पाओ और उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहे. So there are 3 levels of management. इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी 3 ही लेवल बनाए गए हैं. ठीक है, सी, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड द बॉटम लेवल मैनेजमेंट. अब देखो, तीनों ही मैनेजमेंट है. अब बॉटम, जैसे ही बॉटम वर्ड आता है ना तो बच्चों को लगता है कि अरे बॉटम है मतलब इसमें वर्कर होंगे खाली, वो भी मैनेजमेंट है.
जो वर्कर के ऊपर होते हैं वो लोग हैं, ठीक है, तीनों ही मैनेजमेंट है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे पहले याद रखो, ये ट्राइंगल आपको कंपलसरी डायग्राम बनाना ही है, ठीक है। टॉप लेवल में कौन से बंदे आते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, टॉप लेवल में, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, ये रूल्स को फ्रेम करते हैं, ये वो लोग हैं। सी द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है। सबसे सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे मेन पावर्स किसके पास होते हैं, टॉप लेवल के पास होते हैं। इसमें कौन लोग आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर मैनेज कर रहे हैं अभी, ठीक है क्योंकि देखो सारे डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक्टिव है, काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, दे आर द मैनेजिंग डायरेक्टर्स। जनरल मैनेजर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। See, important policy decision of business unit are taken by the top level management. It is known as top या फिर higher level of management भी इसका दूसरा नाम है। Now come to the functions, इनके काम क्या है, top level management क्या क्या करता है। To lay down primary and subsidiary objectives of business, business के जो main objective है primary, और इसके अलावा जो secondary objective है, subsidiary objective है, वो decide करना। डायरेक्टर्स ही यहाँ पे एज अ ट्रस्टीज काम करते हैं। देखो अलग अलग बिजनेस में डायरेक्टर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होता है, ट्रस्टीज अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर्स ही एज अ ट्रस्टीज काम करते हैं। अब इनका काम क्या है, इनका काम है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको सेलेक्ट करना और उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। देखो टॉप लेवल में डायरेक्टली सीईओ नहीं आता, सीईओ को सेलेक्ट किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब करते हैं, ठीक है। तो सीईओ, अपने यहाँ पे इंडिया में अभी भी सीईओ चल रहा है, बाहर के देशों में सीओओ हो गया है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जगह चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो चुका है। अगर आप इंटरनेशनल कुछ भी देखोगे ना तो वहाँ पे अभी सीईओ नहीं चलता, पहले सीईओ चलता था, अब सीओओ बोलते हैं, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चलता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मेन ऑफिसर होता है और दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उनको सेलेक्ट करना। फिर टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपना अपना बजट बना के दिया होगा, उसमें से वो सही है कि गलत है, क्या ऐड करना चाहिए, क्या रिमूव करना चाहिए, उसे सैंक्शन करना मतलब परमिशन देना, परमिट करना। टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, लॉ से बंधे रहना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जाना, और इसके अलावा हमको मेन ध्यान क्या देना है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो लोग या संस्था है, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड है उसे स्टेक होल्डर कहा जाता है। सबसे पहले जैसे गवर्नमेंट है, कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, ये सारे के सारे कौन हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। इनका हमें खास ध्यान देना है कि इनका अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट है तो उनको नुकसान न जाए। टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ और उसके बेसिस पे आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लोगे। टू एनालाइज एंड रिसॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजंस, तो अगर बिजनेस में कुछ भी अटपटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रहे हैं, मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे प्रॉपरली स्टडी करना और एक डिसीजन पे आना, उसको सॉल्व करना। टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट, प्लानिंग करना बिजनेस के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करना और उसे सुपरवाइज करना, क्योंकि पहले प्लान करोगे तो उसको यूज़ करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, जब यूज़ करोगे तभी सुपरवाइज होगा। टू डू द फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है तो उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड कितना देना है शेयर होल्डर्स को, फंड को रिजर्व कितना रखना है और कितना प्रॉफिट रिटेन करना है, री इन्वेस्ट करना है, ठीक है, एक्सेट्रा। टू एनालाइज रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली, और अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ बिजनेस में होती है उसकी रिपोर्ट्स जो भी आई होगी उसको स्टडी करना, एनालाइज करना और उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे आगे इंस्ट्रक्शंस देना। इसके बाद है मिडिल लेवल। देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक होता है, किसके बीच में, टॉप और बॉटम के। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टॉप एंड बॉटम। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को कुछ भी ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन देने हैं ना, वो डायरेक्टली बॉटम को नहीं देता, वो देगा मिडिल को, मिडिल देगा बॉटम को। बॉटम की कुछ भी कंप्लेन है या रिक्वेस्ट है वो देगा मिडिल को, मिडिल देगा टॉप को। सो
middle level management is also a connecting link between top level management and the bottom level management. See, the middle level of management is an important link between top level and the bottom level of management. इसमें कौन आता है? इसमें मेनली याद रखो डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं. कौन आता है? हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, और हेड्स किसको बनाते हैं? जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसी को हम लोग हेड्स बनाए थे. तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट. एग्जांपल प्रोडक्शन, सेल, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, अकाउंट्स ऑफिसर, ये सारे के सारे अलग डिपार्टमेंट्स हैं. इनके डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो इस लेवल में आते हैं. ठीक है, दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज ऑफिसर्स लेवल, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सब हेड्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं. अब इनका काम क्या है? फंक्शंस टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीईओ. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे हैं, जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनके थ्रू जो भी काम आया उसे इम्प्लीमेंट करना, उनके थ्रू जो भी ऑर्डर आया, इंस्ट्रक्शंस आए उसे यूज़ करना. टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना बजट बनाएगा और वो बजट प्रेजेंट कहाँ होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास. To formulate policies, rules and structure for the accomplishment of enterprise objectives, to decide necessary method for it, to analyze it and to decide appropriate measures or criterion for it. तो अलग अलग policies बनाना, rules and structures बनाना, वो किसके रिलेट? देखो यहाँ पे कौन बना रहा है? डिपार्टमेंटल हेड बनाएगा. तो डिपार्टमेंटल हेड पूरे बिजनेस के लिए नहीं बनाएगा, लेकिन अपने डिपार्टमेंट के लिए बनाएगा और वो आगे प्रेजेंट करेगा. ठीक है, और साथ ही साथ जैसे ही वो अलग अलग मेथड्स डिसाइड करेगा तो पहले उसको वो एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा कि ये मेथड सुइटेबल है कि नहीं है, और उसमें भी कुछ अगर दुविधा आई तो उसे निकालना. टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द डिपार्टमेंटल. अपने डिपार्टमेंट में और ज़्यादा एफिशिएंसी आए, ठीक है, इफेक्टिवनेस आए, वो उसके लिए काम करेगा. टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथूज द एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट्स. ठीक है, अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज़ में जोश नहीं लाया, एंथूज मतलब एंथुजियाज्म, ठीक है, तो मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मेरे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरी जोश के साथ काम करें. टू कीप इन कॉन्स्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स एंड एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन. वो बोलेगा सिर्फ मैं अपने डिपार्टमेंट को देख के चलूँ तो भाई बिजनेस का ऑल ओवर गोल अचीव नहीं होगा, उसको दूसरे डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उनके साथ भी तालमेल रखना पड़ता है. ठीक है. टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिविजन्स. जितने भी डिवीजन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर दूसरे जो सब डिविजन्स बने हुए हैं वो भी आपके अंडर ही आते हैं. ठीक है, उनके ऊपर फोकस करना कि उनका काम कैसे चल रहा है, मतलब कंट्रोलिंग करना, अपडेट लेना. टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट, गेट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड डायरेक्शंस एंड पास ऑन इन्फॉर्मेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो बोला गया जो भी डिपार्टमेंट का काम होता है उसे सुपरवाइज करना, उसे इन्फॉर्मेशन लेना, उन्हें डायरेक्शंस देना और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना टॉप लेवल मैनेजमेंट को. टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन. अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को ज़रूरत है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, और बट ऑब्वियसली ज़रूरत होगी. देखो अल्टीमेटली डिसीजन मुझे ही लेना है, लेकिन मैं डिपार्टमेंटल हेड्स को बुलाऊंगा तो सही उनकी राय के लिए, सजेशंस के लिए, क्योंकि काम वो कर रहे हैं एंड दे आर द एक्सपर्ट्स. मैं भले ही पढ़ा लिखा हूँ और हेड हूँ, लेकिन मैं उस डिपार्टमेंट के साथ नहीं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड और एक्सपर्ट लोग उस डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं. तो उनका सजेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो हमेशा जब कभी कोई भी पॉलिसी डिसीजन बनाया जा रहा है, पॉलिसी बनाई जा रही है या डिसीजंस लेने हैं, उस केस में हमेशा हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो हेड्स होते हैं डिपार्टमेंट के, उनकी राय ली जाती है, उनका सजेशन लिया जाता है. समझ में आया?